तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस समय की है जब कैलाश के पावन शिखर से दूर भारतवर्ष के दक्षिणी वनखंड में एक अत्यंत प्राचीन और भव्य वटवृक्ष था। इस वटवृक्ष के नीचे एक साधक रहता था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे केवल अन्न नाम, जिसका कोई नाम न हो, पुकारते थे। अन्न नाम ने अपने जीवन में केवल एक ही व्रत लिया था, मौन व्रत। उसने शपथ ली थी कि वह कभी भी किसी भी कारण से अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करेगा। वह न तो किसी से बात करता, न ही कोई ध्वनि निकालता। उसका प्रेम और उसकी भक्ति केवल उसके कर्मों और उसकी आंखों से झलकती थी। अन्न नाम भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, पास की नदी से शुद्ध जल लाता और उसी जल से एक छोटा सा शिवलिंग जो उसने स्वयं मिट्टी से बनाया था, उसका अभिषेक करता। वह न कोई मंत्र बोलता, न कोई स्तोत्र गाता। बस उसकी एकाग्र आंखें और शांत मन ही उसकी पूजा होती थी। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन देवताओं के स्वर्ग में एक भयंकर चर्चा छिड़ी। नारद मुनि ने शिव जी से कहा, हे महादेव, आपके भक्त अनेक हैं, पर अन्न नाम जैसा हठी भक्त मैंने कभी नहीं देखा। वह आपकी पूजा तो करता है, पर मौन क्यों रहता है? क्या आपकी भक्ति में वाणी का कोई स्थान नहीं? शिव जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, नारद, वाणी तो केवल बाहरी माध्यम है। असली भक्ति तो हृदय की ध्वनि है, और अन्न नाम का हृदय मेरे लिए सदैव गूंजता रहता है। पर लगता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा। शिव जी ने एक लीला रचने का निश्चय किया। अगले दिन जब अन्न नाम अपने मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था, तभी एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि वटवृक्ष की डालियां कांपने लगी और अन्न नाम के हाथों से शिवलिंग फिसलकर नदी के तेज बहाव में गिर गया। अन्न नाम व्याकुल हो उठा। यह उसका वर्षों का श्रम और उसकी पूजा का केंद्र था। वह बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा। वह घंटों नदी के पत्थरों और भंवरों से लड़ता रहा, पर शिवलिंग नहीं मिला। थक हार कर वह बाहर आया और शिवलिंग के स्थान पर, जहां केवल एक समतल पत्थर बचा था, वहीं पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू उस समतल पत्थर को भिगो रहे थे। तभी शिव जी ने स्वयं एक वृद्ध सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। सन्यासी ने करुणा से कहा, वत्स, व्यर्थ क्यों रो रहे हो? ये तो मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा था। मैं तुम्हें एक नया, सुंदर और संगमरमर का शिवलिंग दे सकता हूँ। बस एक बार ओम नमः शिवाय बोल दो और मैं तुम्हें तुरंत वह शिवलिंग प्रदान कर दूंगा। अन्न नाम ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में निराशा, भक्ति और हठ का अजीब मिश्रण था। वह उठा और बिना कुछ बोले उसी समतल पत्थर को अपने हृदय से लगा लिया। उसने सन्यासी की ओर देखा और अपनी अंगुली से हवा में एक गोल शून्य बनाया। ये देख सन्यासी रूपी शिव जी खिलखिला उठे। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आते हुए कहा, तुम्हारी वाणी का मौन तुम्हारी तपस्या था। तुमने मुझे संगमरमर के शिवलिंग के बदले अपनी वर्षों की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। और ये शून्य ही तुम्हारा महानतम मंत्र है। अन्न नाम ने पहली बार शिव जी के दर्शन किए और उसकी आंखों में बहता हुआ प्रेम का जल ही उसकी अंतिम पूजा थी। वह नतमस्तक हो गया। शिव जी ने उसे उठाया और कहा, अन्न नाम, शून्य का अर्थ है अनादि और अनंत। तुम्हारा प्रेम भी शून्य की तरह शुद्ध और परिपूर्ण है। आज से मैं इसी शून्य रूप में तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। और इस प्रकार मौन साधक अन्न नाम की भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पुकारने के लिए शब्द नहीं, बल्कि संकल्प की शक्ति चाहिए। जब भगवान शिव ने अन्न नाम को वरदान दिया और उसके हृदय में शून्य रूप में वास करने का वचन दिया, तो कैलाशपति वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन अन्न नाम अब पहले जैसा साधारण साधक नहीं रहा। उसके मौन व्रत में अब एक दिव्य शक्ति समाहित हो गई थी। जिस समतल पत्थर को उसने अपने हृदय से लगाया था, वह अब अन्न नामेश्वरलिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हालांकि किसी ने न तो उसका नाम लिया, न ही कभी बोला। अन्न नाम ने अपने मौन को और गहरा कर दिया। लेकिन अब जब भी कोई दीन दुखी व्यक्ति उसके पास आता, अन्न नाम केवल अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति के दुख को सुनता, बिना किसी शब्द के। एक बार एक गांव की स्त्री अपने बीमार बच्चे को लेकर उसके पास आई। वैद्य और ओझा सब हार मान चुके थे। स्त्री ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। अन्न नाम ने न कुछ कहा, न कोई जड़ी बूटी दी।
उसने बस अपने हाथ से अन्नामेश्वर लिंग के पास से थोड़ी सी राख उठाई, जिसे वह वर्षों से पूजा में इस्तेमाल करता था, और उसे बच्चे के माथे पर लगा दिया। जैसे ही राख लगी, बच्चे के शरीर का ताप शांत होने लगा। कुछ ही क्षणों में बच्चा स्वस्थ होकर खेलने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि अन्नाम के संकल्प की शक्ति थी। शिव जी ने उसे जो शून्य का वरदान दिया था, वह पूर्ण एकाग्रता और इच्छा शक्ति में बदल गया था। उसका मौन अब मौन मंत्र बन गया था। धीरे धीरे अन्नाम का वटवृक्ष एक मौन तीर्थ बन गया। लोग वहां अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आने लगे। जो लोग मन में पाप या छल लेकर आते थे, वे जैसे ही उस वटवृक्ष की छाया में प्रवेश करते, उनके हृदय में एक अजीब सा बेचैनी और भय उत्पन्न होता, और वे बिना किसी से मिले ही वापस लौट जाते। और जो लोग सच्ची श्रद्धा और शुद्ध हृदय से आते थे, उन्हें अन्नाम के मौन में उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। वह कभी सिर हिलाता, कभी आंख की एक पलक झपकाता, या कभी हवा में कोई आकृति बनाता, और भक्त को समझ आ जाता कि उसे आगे क्या करना है। अन्नाम ने सिद्ध कर दिया कि शब्दों का शोर अक्सर सत्य को छुपा देता है, लेकिन हृदय का मौन सत्य को प्रकट कर देता है। उसका जीवन शिव जी के उस वचन का जीवंत प्रमाण था। असली भक्ति तो हृदय की ध्वनि है। कई वर्षों तक अन्नाम ने उसी स्थान पर रहकर लोगों की सेवा की, और जब उसका समय आया, तब उसने अन्नामेश्वर लिंग को अपने दोनों हाथों में लिया। वह मुस्कुराया। वर्षों बाद उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आई। बिना कोई ध्वनि निकाले वह उस लिंग के साथ ही उस वटवृक्ष की जड़ में समा गया, और उसी क्षण वटवृक्ष से एक तेजस्वी ज्योति निकली जो सीधे कैलाश की ओर चली गई। आज भी माना जाता है कि उस स्थान पर जाने से लोगों को अपने मन के भीतर के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाता है, क्योंकि वहां आज भी अन्नाम का मौन और शिव का शून्य वरदान गूंजता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।